अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, शब बारात क्या है और शब बारात में हम क्या करें? तो शब बारात ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हम बंदों के लिए ख़ास तोहफ़ा है। शब बारात ये बहुत ही बाअज़मत और बहुत ही बाबरकत शब है। उस रात में अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल होता है अपने बंदों पर। उस मुबारक रात में अल्लाह ताला अपने बेशुमार बंदों को, गुनहगार बंदों को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमाता है और अपने बेशुमार गुनहगार बंदों को जन्नत का परवाना अता करता है। उस मुबारक रात में रिज़्क़ तक़सीम होती है। उस मुबारक रात में मौत और हयात लिखे जाते हैं। उस मुबारक रात में किसको हज करना है ये भी लिखा जाता है। उस मुक़द्दस और मुबारक रात में जिसमें काम कम और मज़दूरी ज़्यादा है, यह अल्लाह ताला का तोहफ़ा है हम बंदों के लिए। उस मुबारक रात में हम क्या करें? उस मुबारक रात में इबादत का एहतमाम करें। इबादत आप अकेले भी कर सकते हैं और जमात के साथ भी कर सकते हैं। बुज़ुर्गाने दीन 15वीं शब बारात में जमात के साथ मस्जिद में उस मुबारक रात में मौत और हयात लिखे जाते हैं। उस मुबारक रात में किसको हज करना है ये भी लिखा जाता है। उस मुक़द्दस और मुबारक रात में जिसमें काम कम और मज़दूरी ज़्यादा है, यह अल्लाह ताला का तोहफ़ा है हम बंदों के लिए। उस मुबारक रात में हम क्या करें? उस मुबारक रात में इबादत का एहतमाम करें। इबादत आप अकेले भी कर सकते हैं और जमात के साथ भी कर सकते हैं। बुज़ुर्गाने दीन 15वीं शब बारात में जमात के साथ मस्जिद में इबादत का एहतमाम किया करते थे। उसकी वजह यह है कि अगर आप अकेले में इबादत करते हैं तो हो सकता है कि आपके अंदर सुस्ती पैदा हो जाए। जब आप लोगों के बीच में मस्जिद में लोगों के साथ इबादत करेंगे तो आपका इबादत में दिल लगेगा। उस रात में आप कब्रिस्तान में हाज़िरी दें, इसलिए कि 15वीं शब यानी शब बारात में कब्रिस्तान में हाज़िरी देना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब को मैंने रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पे तलाश किया तो आप नहीं मिले। फिर मैं घर से बाहर तलाश के लिए निकली और तलाश करते करते जब मैं जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में पहुंची तो मैंने देखा कि सरकार वहां तशरीफ़ फरमा है। तो 15वीं शब, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब कब्रिस्तान में हाज़िरी देना, अपने मरहूमीन की बारगाह में जाना, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप 15वीं शाबान को रोज़े का एहतमाम करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा शाबान के महीने में कसरत के साथ रोज़ा रखते हुए देखा। आप 15वीं शाबान के दिन रोज़े का एहतमाम करें। बुज़ुर्गाने दीन का यह मामूल रहा है कि 15वीं शाबान को नहा धोकर गुस्ल फरमाकर इतर से मुअत्तर होकर खुशबू लगाकर मस्जिद में पहुंचकर इबादत का एहतमाम किया करते थे। हम बंदे अपने बुज़ुर्गाने दीन की सुन्नत पर अमल करते हुए और उस रात की फजीलत को अपने दामन में समेटने के लिए मुकम्मल तैयार होकर उस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का, तिलावत का, तस्बीह व तहलील का एहतमाम करें। उस मुक़द्दस रात में रब की बारगाह में अपने गुज़िश्ता गुनाहों पर माफ़ी तलाफ़ी करें, अपने गुनाहों पर नादिम हों, शर्मिंदा हों और रब की बारगाह में रोकर दुआ करें, मौला मैंने जाने अनजाने जो ख़ता, जो गलती की, तुझे नाराज़ किया, मौला तू माफ़ फरमा। और अहद करें मौला ताला आज के बाद मैं कभी भी तेरी नाफरमानी नहीं। जब आप रब की बारगाह में रोकर दुआ करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उस रात में अल्लाह ताला यकीनन आपकी फरियाद को सुनेगा और आपके गुनाहों को बख्श देगा और आपको नेकों की फहरिस्त में शामिल फरमा देगा। उस मुक़द्दस रात में जहां अल्लाह ताला अपने बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत फरमाएगा, उसी लिस्ट में इंशाअल्लाह हमारा भी नाम होगा। उसके लिए हमें क्या करना है? उस रात में रोकर
गिड़ गिरा कर रब की बारगाह में दुआ करनी है, रब की इबादत करनी है और रब को राज़ी करनी है। उस मुक़द्दस रात को सोकर गफलत में रहकर इधर उधर घूमकर बर्बाद नहीं करनी है। क्या पता हमें फिर अगले शब बारात तक मोहलत मिले या ना मिले। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कब हम कब्र के मुसाफिर हो जाए हमें नहीं मालूम है। अल्लाह ने हमें मोहलत दी है इस शब बारात तक। इस शब बारात में आप जम कर रब की इबादत करें, अपनी परेशानियाँ, अपने दुख, अपने दर्द अपने रब को सुनाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके सारे परेशानी को दूर फरमाएगा। तो इस शब बारात में हम सब जहन बनाएं और तैयार हो जाएं और उस रात में अपने रब को राज़ी करें, कब्र की आखिरत की तैयारी करें। आखिर में दुआ है मौला ताला उस मुक़द्दस रात में हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह व तहलील करने की, इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला शब बारात का सदक़ा तमाम मुसलमानों को अता फ़रमाए और इस्लाम का बोलबाला फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।